हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्लैब्स के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। 25 प्लस एमसीक्यूज़ रहेंगे जो रिलेटेड रहेंगे आईएस कोड 456/2000 और हमारे जो वन वे स्लैब से रिलेटेड और टू वे स्लैब से रिलेटेड रहेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वन वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट फर्स्ट ऑप्शन सपोर्ट, सेकंड क्वार्टर स्पैन, थर्ड मिड स्पैन एंड फोर्थ एट एजेस। तो जो मैक्सिमम हमारी बेंडिंग मोमेंट रहती है ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, वो रहती है हमारी मिड स्पैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज टेकन एज फर्स्ट ऑप्शन क्लियर स्पैन, सेकंड क्लियर स्पैन प्लस ओवरऑल डेप्थ, थर्ड सेंटर टू सेंटर सपोर्ट और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या उन दोनों में से जो लेसर है, या फोर्थ है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव कवर। तो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सिंपली ये अगर आपका स्लैब है, ये सपोर्ट है, जो एक स्पोर्ट के सेंटर से दूसरे स्पोर्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, इसे इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्पोर्ट, और क्या बोल सकते हैं, और दूसरा क्या फॉर्मूला रहेगा इफेक्टिव स्पैन का, जो आपका क्लियर स्पैन है, इनर सरफेस का जो डिस्टेंस है स्पोर्ट का, प्लस उसमें इफेक्टिव डेप्थ हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा इफेक्टिव स्पैन। इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट और दूसरी जो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम इफेक्टिव स्पैन मानेंगे सिंपली सपोर्टेड स्लैब का। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, which of the following is not considered in slab design? First bending moment, second deflection, third shear and fourth buckling. तो कौन कंसिडर नहीं किया जाता है, बकलिंग। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम shear stresses in slab is checked at a distance of, first option D from face of support, second D by 2 from face of support, थर्ड एट support center and fourth mid span। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, D by 2 from the face of support। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रेनफोर्समेंट इन टू वे स्लैब इज प्रोवाइडेड। तो मेन रेनफोर्समेंट हमारी टू वे स्लैब में कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि टू वे स्लैब में हमारी जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, लॉन्गर स्पैन एज वेल एज हमारा जो शॉर्टर स्पैन है, दोनों डायरेक्शन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, इन बोथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट कोफिशिएंट फॉर टू वे स्लैब आर गिवन इन, किसमें दिया गया है आपका आईएस 456 क्लॉज 22, या आपका आईएस 456 एनेक्स डी में, या आईएस 875 पार्ट 2 में, लास्ट एसपी 16 में। तो आपका जो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ टू वे स्लैब वो दिया गया है आपका आईएस 456 एनेक्स डी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, torsional reinforcement is required at slab corner when corner are free to left, second corner are restrained, थर्ड स्लैब इज कैंटिलीवर एंड फोर्थ स्लैब इज सर्कुलर। तो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट हमारी प्रोवाइड की जाती है स्लैब के कॉर्नर में जब हमारे कॉर्नर आर रिस्टेंड हो गए। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, torsional reinforcement at slab corner is, first option equal to main steel, second half of main steel, third 1/4 of main steel and fourth twice the main steel। तो इसका राइट ऑप्शन क्या दिया गया है, बी, हाफ ऑफ मेन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्लैब शैल नॉट एक्सीड। कितनी हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की स्लैब में, और इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3D और 300 mm, सेकंड है 5D और 450 mm, थर्ड है 3D और 450 mm एंड फोर्थ है 4D और 300 mm। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 3D और 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum thickness of slab is governed mainly by first option shear, second bond bending, third deflection and fourth bond। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, डिफ्लेक्शन। 11th क्वेश्चन, फॉर अ कंटिन्यूस स्लैब बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो।
तो कंटिन्यूस स्लैब के लिए बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो की वैल्यू कितनी रहती है 20, 26, 28 या 30। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 26। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो उस केस में 20, कंटिन्यूस के केस में 26, अगर आपका कैंटिलीवर है तो उस केस में कितनी रहती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लैब डिजाइन लोड पर यूनिट विड्थ इज टेकन एज फर्स्ट ऑप्शन टोटल लोड, सेकंड लोड इनटू विड्थ, थर्ड लोड पर मीटर विड्थ एंड फोर्थ लोड पर पैनल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, लोड पर मीटर विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टील इज मोस्ट कॉमनली यूज इन स्लैब रेनफोर्समेंट में। तो स्लैब रेनफोर्समेंट में हम कौन सा स्टील यूज़ करते हैं, FE 250, FE 415, FE 500 या FE 550। तो कॉमनली जो हमारा यूज़ किया जाता है वो है FE 415 स्टील। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लैब्स shear reinforcement is first always required, second never required, third rarely required and fourth required at mid span। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, rarely required। Next question, the effective width for slab design is taken as 500 mm, 750 mm, 1 मीटर या 1.5 मीटर। तो इफेक्टिव विड्थ जो स्लैब में डिज़ाइन के लिए लेते हैं वो लेते हैं हम 1 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन कंटिन्यूस स्लैब अकर्स एट फर्स्ट मिड स्पैन, सेकंड फ्री एज, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ कॉर्नर। तो ये है, इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्लैब इज प्लेस्ड फर्स्ट ऑप्शन अबव मेन स्टील, सेकंड बिलो मेन स्टील, थर्ड अल्टरनेटली एंड फोर्थ एट न्यूट्रल एक्सिस। हमेशा जो आपकी ये अगर आपकी मेन स्टील है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमेशा मेन स्टील के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए, अबव मेन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैंटिलीवर स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट, कहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर स्लैब में रहता है, फर्स्ट फ्री एंड पे, सेकंड मिड स्पैन पे, थर्ड फिक्स सपोर्ट पे, फोर्थ क्वार्टर स्पैन पे। तो ये रहता है फिक्स सपोर्ट पे। राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड ट्रांसफर इनटू ए स्लैब अकर्स फर्स्ट अलोंग शॉर्टर स्पैन, सेकंड अलोंग लॉन्गर स्पैन, थर्ड अलोंग बोथ स्पैन एंड फोर्थ डायगोनली। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अलोंग बोथ स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्लैब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड। तो डेड लोड के लिए लिमिट स्टेट मेथड में हम पार्शियल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1.2, 1.4, 1.5 या 1.6। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन स्लैब शैल नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा हमारे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम जो परसेंटेज रहेगी टेंसाइल रेनफोर्समेंट की स्लैब में, फर्स्ट 2%, सेकंड 3%, थर्ड 4% एंड फोर्थ 5%। तो ये हमारी एक्सीड नहीं करनी चाहिए 4% से ज़्यादा। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इन स्लैब डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, फर्स्ट स्पैन पे, सेकंड लोड पे, थर्ड ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट एंड फोर्थ विड्थ ऑफ स्लैब। तो ये डिपेंड करती है हमारी ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट पे। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैब आर नॉर्मली डिजाइंड एज फर्स्ट कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, फ्लेक्सर मेंबर, ट्रस मेंबर। तो स्लैब क्या है, जो हमारे स्लैब नॉर्मली डिजाइन किए जाते हैं वो है फ्लेक्सरल मेंबर। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लॉज ऑफ IS 456 स्पेसिफाइज मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब, फर्स्ट क्लॉज 22, सेकंड क्लॉज 23, थर्ड क्लॉज 26.5.2 एंड फोर्थ है क्लॉज 31। तो जो हमारे क्लॉज है वो है हमारा क्लॉज 26.5.2। राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी।
Next question, if corner of slabs are free to lift, torsional reinforcement first must be provided, second not required, third doubled and fourth reduced to 0. So the right option है B, not required. Next question, for uniformly distributed load bending moment is slab is proportional to, किसके proportional है? First WL, second WL square, थर्ड W square L and फोर्थ WL cube. तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है WL square. राइट ऑप्शन इज B. Next question, in slab design width is assumed as unity because first option load is uniform, second slab is thin, third load per meter width is considered and fourth concrete strength is same. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, लोड पर मीटर विड्थ इज कंसिडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड ऑन फर्स्ट कंक्रीट ग्रेड ओनली, सेकंड स्टील ग्रेड ओनली, थर्ड बोथ स्टील एंड कंक्रीट एंड फोर्थ है स्पैन. तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करती है स्टील ग्रेड ओनली. राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेलियर इज मोस्ट क्रिटिकल इन स्लैब? फर्स्ट shear failure, second compression failure, थर्ड flexural failure and फोर्थ torsional failure. तो मोस्टली जो फेलियर होता है स्लैब में वो फ्लेक्सुरल फेलियर होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्लैब्स यूजली फेल इन फर्स्ट बेटर मैनर, सेकंड सडन कोलैप्स की वजह से, या थर्ड डक्टाइल फ्लेक्सुरल फेलियर की वजह से, या फोर्थ बकलिंग की वजह से. स्लैब जो आपके फेल होते हैं वो होते हैं डक्टाइल फ्लेक्सुरल फेलियर की वजह से. क्लियर है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी. तो आज की क्लास में हमने स्लैब्स के एमसीक्यूज करे, जो हमारे 30 एमसीक्यूज देखे. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.